चलिए दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल टॉपर में। पिछले लेक्चर में हमने पास्ट एडजस्टमेंट, उसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स और साथ में ही कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन उसमें सॉल्व किए थे। आज के इस लेक्चर में भी हम पास्ट एडजस्टमेंट, जो कि 12th CBSE बोर्ड के हिसाब से बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, उसके आज कुछ और फर्दर प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जिसमें हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हों। तो इस यूट्यूब के इस वीडियो के अंदर जो डिस्क्रिप्शन है उसमें तीनों के तीनों क्वेश्चन दिए हुए हैं जो हम इस लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं। तो आप सबसे पहले उन क्वेश्चंस को नोट कर लें ताकि जब हम इसका यहाँ सोल्यूशन करेंगे तो आपके सामने क्वेश्चन रहेगा तो आपको समझने में इजी रहेगा, स्टेप बाय स्टेप कैसे क्लियर होगा तो आपको इजी रहेगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमको दिया हुआ है XYZ तीन पार्टनर हैं जिनकी रेशियो है 2:2:1। फिक्स कैपिटल है इनकी 5 लाख, 4 लाख, 6 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, जो कि 3 लाख का प्रॉफिट था, उसमें 9% इंटरेस्ट दिया गया है, जबकि पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रही है 12% पर एनम। हमको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है ईयर के स्टार्ट में ताकि पिछले अकाउंटिंग ईयर के अंदर जो भी मिस्टेक हुई है उसको हम रिजॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले मैंने बताया था लास्ट क्लास में भी कि आपको क्या करना है, सबसे पहले जो गलती हुई है उसको ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पर गलती क्या हुई है कि इंटरेस्ट देना था एज पर पार्टनरशिप डीड 12%, जबकि आपने इंटरेस्ट पे किया है सिर्फ 9% पर एनम। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में क्लियर है कि 3% इंटरेस्ट पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पर नहीं दिया गया। तो हम क्या करेंगे, वापस थिंकिंग पे चलेंगे कि कैसे करना है। तो हमको दो चीजें ध्यान रखनी होती हैं, अमाउंट शुड बी गिवन और अमाउंट पेड इन एक्चुअल, कि मिलना क्या चाहिए था, अगर वो नहीं मिला तो क्या मिला, क्योंकि हमारा जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो डबल एंट्री सिस्टम पे वर्क करता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, अमाउंट शुड बी गिवन के अंदर 3% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, इसको कैलकुलेट किया कि कितना अमाउंट इनको मिलना चाहिए था जो नहीं मिला। तो जो कि उनकी कैपिटल पर 3% के हिसाब से 5 लाख पर 3% 15,000, 4 लाख पर 3% 12,000, 6 लाख पर 3% 18,000 और टोटल मिलाकर 45,000 रुपीज का इंटरेस्ट हमने पार्टनर्स को पे नहीं किया। अब यहां पर आप सोचिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने पार्टनर्स को नहीं दिया, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा कहां से देते हैं, प्रॉफिट में से, यानी जो अवेलेबल प्रॉफिट है वहां से इंटरेस्ट दिया जाता है। अगर मान लीजिए कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो जितना अमाउंट आपने एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं दिया वो उनको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एज ए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। तो हम क्या करेंगे, अमाउंट पेड इन एक्चुअल के अंदर इस 45,000 रुपीज को, क्योंकि ये अमाउंट इनको एज ए प्रॉफिट मिला होगा, तो 2:2:1 की रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो जो कि निकल कर आता है 18,000, 18,000, 9,000 एंड टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड 45,000। तो अब इसके बाद हमारा एक एनालिटिकल वर्क रहेगा कि हमको यहां पर देखना है कि किसको क्या मिलना चाहिए था और क्या मिला। एक्स को मिलना चाहिए था 45,000 रुपीज क्रेडिट होना चाहिए था, जबकि उसको क्रेडिट कितना हुआ, ओनली 18,000। तो उस कंडीशन में इसका मतलब इसको ज्यादा क्रेडिट किया गया, ज्यादा अमाउंट मिल गया एज ए प्रॉफिट। तो हम क्या करेंगे, इसको डेबिट कर देंगे 3,000 रुपीज से। अब यहां पर आ जाते हैं, वाई के अकाउंट में जो उसको इंटरेस्ट मिलना चाहिए था दैट वाज 12,000, जबकि उसको मिला कितना, 18,000। तो यहां पर भी हम देखते हैं कि यहां पर उसको 6,000 रुपीज एक्स्ट्रा मिले हुए हैं। तो जो ज्यादा अमाउंट मिल गया उसको वापस लेने के लिए हम क्या करेंगे, उसका अकाउंट डेबिट कर देंगे। अब जाते हैं जेड के कॉलम में। जेड को एज ए इंटरेस्ट 18,000 रुपीज मिलने चाहिए थे, जो वो एज ए प्रॉफिट मिले तो प्रॉफिट में उसका शेयर था ओनली 9,000। तो इसका मतलब उसको यहाँ पर 9,000 रुपए कम मिले हैं। तो अगर उसको 9,000 रुपए कम मिले हैं तो हम उसको देंगे, उसको अमाउंट देने से क्या होगा, उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी। तो जब हम पार्टनर्स को कुछ देते हैं तो उसको हमेशा क्रेडिट किया जाता है। तो ये 9,000 क्रेडिट। अगर हम 45,000 का अप्रोप्रिएशन देखें तो 45,000 एज ए इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, जबकि 45,000 एज ए प्रॉफिट मिल गया, तो इसका इफेक्ट आता है नील। तो जब हम इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे, एक बात हमेशा याद रखिए, जब आपके इसके नेट इफेक्ट 0 हो जाए तो इसका मतलब आपकी एडजस्टमेंट ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस एंट्री को पास आउट करेंगे। तो वेरी मच क्लियर कि एक्स का अकाउंट हमें डेबिट करना है, वाई का अकाउंट भी डेबिट करना है और जेड का अकाउंट क्रेडिट करना है।
तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी एंट्रीज पास करते हैं दैट एंट्रीज आर पास थ्रू ओपनिंग करंट अकाउंट। तो हम क्या करेंगे, यहां एंट्री पास करेंगे एक्स करंट अकाउंट डेबिट, वाइज करंट अकाउंट डेबिट टू जेड्स करंट अकाउंट 3000, 6000 एंड 9000। इसमें नरेशन लिखना नहीं भूलिए, लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि नरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसमें लिखेंगे नरेशन बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ लेस इंटरेस्ट पेड एंड एरर रेक्टिफाइड। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका सॉल्यूशन रहा, एक बार आप वापिस देख सकते हैं। नाउ वी मूव टू अवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम के अंदर अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन देखे सब में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स को लेकर कॉन्सेप्ट था। इस क्वेश्चन में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर पार्टनर से हम चार्ज करना भूल जाते हैं तो उसको कैसे पास्ट एडजस्टमेंट में क्लियर करेंगे, इस क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में राम और श्याम दो पार्टनर है, उनकी रेशियो है 2:1। उनकी ड्राइंग दे रखी है 2,40,000 एंड 1,80,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट चार्ज एट द रेट 10% पर एनम, मेक एडजस्टमेंट एंट्री। यानी इस क्वेश्चन में क्या है कि पार्टनर्स की ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना था जो कि हम भूल गए। तो अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए हैं तो उसको कैसे इफेक्ट करेंगे। देखिए, यहाँ पर भी आपको वही कंसेप्ट देखना है कि हमने उनसे क्या लेना था या उनको क्या मिलना चाहिए था, ठीक है, और एक्चुअल में क्या दिया गया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि इनकी ड्राइंग दे रखी है 240 एंड 180, तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन अगर मैं करता हूँ यहाँ पर, तो राम का ड्राइंग है 2,40,000, उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। और आपको याद होगा कि जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अंदर रूल है कि अगर किसी पार्टनर को ने कोई अमाउंट विड्रॉ किया है बिजनेस से और उसका डेट ऑफ ड्राइंग हमको मालूम नहीं है तो उस पर हम 6 मंथ का ही इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, जो कि पूरे साल का एवरेज इंटरेस्ट माना जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2,40,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12 किया तो ये कुल मिलाकर इंटरेस्ट कितना आता है, 12,000। इसी तरह से श्याम का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया तो ये इंटरेस्ट आता है 9,000 रुपीज। तो अमाउंट शुड बी गिवन के अंदर हर बार हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते थे, तो उसी कॉन्सेप्ट पे वापस सोचना है हमको कि अमाउंट शुड बी गिवन। तो यहां पर हमने क्या किया, उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया। जब हम अमाउंट शुड बी गिवन में डालते थे तो पार्टनर्स को क्या करते थे, क्रेडिट करते थे कि इतना देना है। तो यहां पर क्या करेंगे कि जितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने उनसे चार्ज करना है उस अमाउंट को दोनों के अकाउंट में डेबिट कर देंगे कि ये अमाउंट हमने इनसे लेना है। तो कुल मिलाकर 21,000 आ गया। अब आप सोचिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब हम पार्टनर से चार्ज करते हैं तो उससे क्या होता है कि फर्म का जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो बढ़ जाता है। तो क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने चार्ज नहीं किया तो डिविजिबल प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया, यानी इतना ही अमाउंट उनको लेस मिला। तो लेस मिला का मतलब है कि एक तरह से उनको लॉस हुआ उसका। तो हम क्या करेंगे, अमाउंट पेड इन एक्चुअल के अंदर जो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है एज ए लॉस उनको उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कि 2:1 है उसमें बांट देंगे। तो इनको मिला डेबिट अमाउंट हुआ होगा 14,000, इसको हुआ होगा 7,000। तो जब हम इनका कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं तो इसका अकाउंट हमने डेबिट करना था 12,000 से, जबकि इसका अकाउंट डेबिट किया गया 14,000 से। तो इसका मतलब ज्यादा डेबिट हो गया। तो आपको याद होगा 11th में हमने रेक्टिफिकेशन में पढ़ा था कि अगर किसी को मोर डेबिट कर दिया है आपने, गलती से एक्सेस डेबिट कर दिया है, तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे, उसको रिवर्स करेंगे। तो उसको 2,000 रुपीज से हम क्रेडिट करेंगे। इसके बाद श्याम के अकाउंट में जहां पर उसको हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 9,000 रुपये चार्ज करना था तो ये अमाउंट उसको एज ए लॉस सिर्फ 7,000 ही मिला। तो यहाँ पर क्योंकि उसको हमने कम डेबिट किया है तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे, और डेबिट कर देंगे। तो आपके सामने एंट्री क्या आ जाती है कि इस एंट्री के रेक्टिफिकेशन के अंदर आप राम को क्रेडिट करेंगे और श्याम को डेबिट। तो जनरल एंट्री अगर हम इसकी पास करें, पास एडजस्टमेंट, तो वो क्या होगी, श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
राम्स कैपिटल अकाउंट 2000 नरेशन इसकी वापस वही हो जाएगी, बीइंग पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यानी आपको सिर्फ यही लिखना है बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड, और आगे जिस गलती के लिए आप कर रहे हैं उस गलती का नाम लिख देंगे। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर एक बार फिर वापस। आइए अभी पास्ट एडजस्टमेंट का जो अगला हम क्वेश्चन लेने वाले हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, आपको जान के अच्छा लगेगा कि ये सेम क्वेश्चन जो है गए साल में लास्ट ईयर का जो बोर्ड का एग्ज़ाम पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था। तो उसी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर अब सॉल्व करने वाले हैं। उस क्वेश्चन को अगर आप एक बार ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें हम देखते हैं कि नीरा और सारा दो पार्टनर हैं जिनकी फिक्स कैपिटल है 5 लाख एंड 4 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन टू देम 6% पर एनम इन 2017 एंड 18-19। यानी 2 साल में उनको जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने प्रोवाइड किया था बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। जबकि गलती क्या हुई है कि पार्टनरशिप डीड में देयर वाज नो प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी यहाँ पर हमने एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो है वो ले रहे हैं कि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलती से ज़्यादा दे दिया जाए तो उस कंडीशन में पास्ट एडजस्टमेंट हम कैसे करते हैं। तो अब जबकि उनके क्या था कि प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो 2 डिफरेंट ईयर में जब ये गलती हुई उस साल में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी डिफरेंट थी। तो अब हमको इसमें क्या करना है, अब आप इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है कि क्या अमाउंट मिलना चाहिए और क्या दे दिया। तो पहले तो हमको ये है कि हमने उनको क्या हुआ गलती से इंटरेस्ट ज़्यादा दे दिया। तो अगर हम अमाउंट पेड इन एक्चुअल को पहले ले लें तो अमाउंट पेड इन एक्चुअल में क्या है, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% फॉर 2 ईयर, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल फिक्स्ड है तो उस कंडीशन में दोनों साल में उनका जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है वो सेम रहेगा। तो अगर हम उसकी कैपिटल देखते हैं नीरा की 5 लाख की कैपिटल के ऊपर 6% इंटरेस्ट होता है 30,000। तो 2 साल में जो उनको एक्चुअल में इंटरेस्ट मिला वो कितना मिला 60,000। इसी तरह से सारा की कैपिटल लेते हैं, सारा की कैपिटल है 4 लाख, उसके ऊपर 6% इंटरेस्ट हो जाता है 24,000 रुपीज। तो 2 साल में उसको मिलने वाला इंटरेस्ट है 48,000। अब हमको यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी है कि जो हम इंटरेस्ट देते हैं पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पर वो आउट ऑफ प्रॉफिट देते हैं। अगर हमने इंटरेस्ट गलती से दे दिया और ये इंटरेस्ट नहीं दिया होता तो क्या होता कि दोनों ईयर्स में जो इंटरेस्ट अमाउंट है उतना अमाउंट उनको एज ए प्रॉफिट मिल जाता। यानी पहले साल में भी 54,000 और दूसरे साल में भी 54,000 का जो उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनके कैपिटल्स पे दिया गया, अगर नहीं देते तो इतना ही अमाउंट उनके डिविजिबल प्रॉफिट में उनको एज ए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो भी उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगी उसमें मिलता। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन में एक बार वापस जाते हैं। तो 2017-18 में जो 54,000 का अमाउंट उनको डिविजिबल था उसके लिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 4:5। तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ₹54,000 इन द रेशियो 4:5 इन 2017-18। तो ये डिवाइड कर देंगे 54,000 को 4:5 की रेशियो में, जो आएगा 24,000 एंड 30,000 टू सारा। इसके बाद अगले साल में भी जो इंटरेस्ट एज ए डिविजिबल प्रॉफिट उनको मिलना चाहिए तो वो 54,000 को उस साल में उनकी जो रेशियो है वो है 5:1, तो वो मिलेगा 45,000 एंड 9,000। तो कितना अमाउंट उनको एज ए प्रॉफिट मिलना चाहिए था दोनों ईयर्स में, 24,000 प्लस 45,000 मिलाकर नीरा को जो कितना आता है 69,000, 30,000 प्लस 9,000 मिलाकर सारा को जो कि आता है 39,000। जबकि एक्चुअल में वो अमाउंट हमने उनको एज ए इंटरेस्ट पे किया। तो जब एज ए इंटरेस्ट पे किया तो 60,000 पे किया गया था नीरा को और 48,000 पे किया गया था सारा को। तो अब यहाँ पर हम इनके इफेक्ट चेक करते हैं कि किसको कम मिला किसको ज़्यादा मिला। तो नीरा के अकाउंट में जाते हैं स्टेटमेंट में, तो नीरा को अमाउंट मिलना चाहिए था 69,000 जबकि उसको मिला कितना है ओनली 60,000। इसका मतलब लेस क्रेडिट, कम मिला है। तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको और क्रेडिट करेंगे। तो 9,000 अमाउंट से नीरा का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। इसी तरह से हम सारा की स्टेटमेंट में जाते हैं, तो सारा को अमाउंट मिलना चाहिए था 39,000 जबकि उसको अमाउंट कितना मिल गया 48,000। तो इसका मतलब 9,000 रुपीज उसको एक्सेस मिले हैं। तो ये 9,000 रुपीज उसके अकाउंट में से हम डेबिट करके माइनस कर देंगे। तो यानी यहां पर एंट्री क्या आती है कि नीरा अकाउंट क्रेडिट एंड सारा अकाउंट
डेबिट। तो जब हम इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे, यहाँ पर फिर एक बात आपको ध्यान रखनी है, जर्नल एंट्री पास करते समय ब्लाइंडली उनके कैपिटल अकाउंट्स को डेबिट क्रेडिट नहीं करना। आपको देखना है हमेशा कि उनकी कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट के थ्रू ट्रांजैक्शन पास करेंगे, अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो जो भी एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाएंगी P&L अप्रोप्रिएशन से रिलेटेड, वो सारी की सारी एंट्रीज जो है उनके करंट अकाउंट के थ्रू होगी। तो यहां पर होने वाली एंट्री अभी निकल कर आती है आपके सामने, साराज करंट अकाउंट डेबिट टू नीराज करंट अकाउंट। अगर इसकी हम अमाउंट डाल देते हैं 9,000। अब इसकी अगर हम नरेशन लिखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्या हो जाएगा, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर रॉन्ग गिवन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश होता है। तो एक बार आप वापस देख सकते हैं पूरा का पूरा कि किस तरह से हमने इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला जो टॉपिक है अब आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। इस टॉपिक में अभी इतना कुछ नहीं बचा, सिर्फ एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन हम एक क्लास में और ले सकते हैं जिसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ड्राइंग अगर या डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, ये सब में कुछ अगर गलतियां हुई हैं तो उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे, ताकि ये टॉपिक आपको एकदम से 100% श्योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम क्लियर हो जाए। थैंक यू।